दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारी YouTube फैमिली, जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राधे। आज की हमारी लघु कथा है भोजन और भजन पे, कि भोजन भी जरूरी है और भजन भी जरूरी है। और जो लोग मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं पर फिर भी उन्हें लगता है कि हमारी प्रार्थना के बावजूद भी भगवान नहीं सुनते हैं, ये कथा उनके लिए बहुत जरूरी है। वो इस कथा को जरूर सुने। आज की कथा भोजन और भजन पे ही है कि भोजन कितना जरूरी है और भजन हमारे लिए कितना जरूरी है। इसी पर हमारी लघु कथा है। एक बार एक सेठ के घर में एक भिखारी आया, तो वो भिखारी बहुत सुंदर भजन भी गा रहा था और साथ में खाने के लिए रोटी भी मांग रहा था। तो सेठ के गेट पे खड़ा हो गया और बाहर से आवाजें लगाने लगा कि कुछ खाने को दे दो। और भिखारी भगवान का भजन, बहुत सुंदर भजन भी साथ में गा रहा था। तो सेठ की जो पत्नी थी सेठानी, वो अंदर से आवाज लगाती है, खाना बना रही होती है, तो वो 2 रोटियां उठा के उनमें सब्जी या घी शक्कर लगा के वो भिखारी को देने चलती है। और भिखारी बाहर आवाज लगा रहा होता है और बहुत सुंदर भजन गा रहा होता है। तो सेठानी अंदर से आवाज सुनती है भिखारी की, तो कहती है आ रही हूँ। जब भी भिखारी बाहर से आवाज लगाता तो वो सेठानी अंदर से बोलती कि आ रही हूँ। रोटी हाथ में होती है पर वो जा नहीं रही होती है बाहर। तो सेठ जी ये देख रहे होते हैं कि बाहर से भिखारी आवाज लगा रहा है पर सेठानी बाहर जा नहीं रही है, रोटियां हाथ में हैं, तो समझ नहीं आ रहा है कुछ कि ये क्या कर रही है। जब बड़ी देर हो जाती है, साधु अपना पूरा भजन भी सुना देता है और फिर आवाज लगाता है कि कुछ खाने को दे दो। तो सेठानी फिर बोलती है कि आ रही हूँ। तो सेठ जी अपनी पत्नी को बोलते हैं कि वो कितनी देर से आवाजें लगा रहा है कि कुछ खाने को दे दो, तो आप हाथ में आपके रोटी है फिर भी आप बाहर क्यों नहीं जा रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो सेठानी कहती है कि वो भिखारी बहुत सुंदर भजन गा रहा है, अगर मैं उसको रोटी दे दूंगी तो वो भजन बीच में ही छोड़कर आगे चला जाएगा। मुझे उसका भजन बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं पूरा भजन सुनना चाहती हूँ। जब वो भजन खत्म हो जाएगा तो मैं बाहर जाऊंगी। तो सेठ जी को वो बात समझ आ जाती है कि सेठानी को भजन बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही भिखारी का भजन खत्म होता है तो सेठानी बाहर जाके उस भिखारी को खाने के लिए रोटी दे देती है। तो कहने का भाव है कि जैसे सेठानी को उस भिखारी का भजन बहुत अच्छा लग रहा था पर जो वो बाहर नहीं जा रही थी क्योंकि वो पूरा भजन सुनना चाहती थी, तो इसी तरह जिन लोगों को ये लगता है कि हम रोज प्रार्थना करते हैं पर प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, तो हो सकता है जैसे उस सेठानी को वो आवाज सुन के भी बाहर नहीं जा रही थी, उसी तरह भगवान आपकी प्रार्थना को सुनते तो हैं पर आपकी प्रार्थना, आप उन्हें इतने प्यारे लगते हो कि मालिक रोज चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें। और विश्वास रखिए मालिक एक दिन आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। जो लोग थोड़े से भी, जैसे भगवान कई बार होता है कि हमारे मन में आ जाता है कि भगवान सुनते तो है नहीं, तो मैं कल से पूजा नहीं करूंगी, या मैं कल से आरती पूजा नहीं करूंगी, मैं पूजा नहीं करूंगी, मैं जोत नहीं जलाऊंगी। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। रोज भगवान की पूजा करिए, सिमरन करिए, रोज भगवान का ध्यान कीजिए। भगवान आपकी प्रार्थना सुनने में देर लगा रहे हैं तो उसमें भी कोई राज है। भजन बहुत प्यारा लग रहा है, अगर यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए। क्या हमें जब कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं, या कोई बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? कभी भी 2 चीजें मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे
जिंदा नहीं रहोगे और भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। तो मेरा मानना है, या कथा में जैसे हमने सुना तो उसका भाव है कि भोजन और भजन कभी मत छोड़िए। भगवान कई बार जैसे हम भगवान सोचते हैं कि भगवान ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे, वैसे भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि मैं देखता हूँ अगर मैं थोड़ा सा इनकी प्रार्थना को सुनने में देरी लगाता हूँ तो क्या ये मेरा भजन, मेरा ध्यान, सुमिरन करते हैं या नहीं। तो प्लीज भगवान की भक्ति करते रहिए, सुमिरन करते रहिए। भोजन और भजन दोनों ही हमारी लाइफ में जरूरी हैं, तो भोजन और भजन को ना त्यागें। भगवान हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से जो भी करते हैं हमारे लिए ठीक ही करते हैं। जय श्री कृष्ण जी।